यूट्यूब चैनल स्टडी विथ AK। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 क्लास 9 का नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम होता है क्या है? नंबर सिस्टम होता है नंबर्स को सिस्टम में अरेंज करना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू मतलब जहाँ तक आप बड़े से बड़ा नंबर सोच सकते हैं, और माइनस में जितना बड़े से बड़ा आप सोच सकते हैं वो सारे नंबर्स को आप एक सिस्टम में अरेंज करेंगे तो उस सिस्टम को कहते हैं हम नंबर सिस्टम। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन क्या होता है? नंबर लाइन एक लाइन होती है जिसके ऊपर सारे पॉजिटिव नंबर्स राइट साइड में, ठीक है, और सारे नेगेटिव नंबर्स लेफ्ट साइड में होते हैं, ठीक है। इस साइड तो हमारे पास होते हैं नेगेटिव नंबर्स और इस साइड हमारे पास होते हैं नंबर और बीच में होता है 0, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम क्लासीफाई कैसे करते हैं नंबर्स को मतलब किन भागों में वापस बांट सकते हैं। सबसे पहले तो सबसे फर्स्ट तो आता है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। हमें पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स को डिनोट करते हैं आप n से। नेचुरल नंबर्स होते हैं जैसे 1 2 3 4 अप टू 679। बड़े से बड़ा नंबर आप कहते 679 बोल दो, या फिर और आगे चल के 10000000 मतलब जितना बड़ा आप सोच सकते हैं उतना बड़ा नंबर, ठीक है। इसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि होल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो हम अब पढ़ेंगे होल नंबर्स। इसको हम डिनोट करते हैं W से। होल नंबर्स को आप किससे डिनोट करते हैं? W से। तो ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं? इसके अंदर आता है 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मैं किसको बोल रहा हूँ? इन्फिनिटी में बोल रहा हूँ कि नॉट डिफाइंड। इसका मतलब होता है नॉट डिफाइंड, मतलब हमें पता नहीं है कि कितना बड़ा नंबर है। जितना बड़ा हम सोच सकते हैं उससे ही बड़ा नंबर है ये, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हम बस छोटी सी चीज़ याद रखेंगे, इसके अंदर हम 0 लेते हैं और उसके साथ सारे नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स में क्या नहीं आता? 0 नहीं आता, ठीक है। इसके बाद हमें पता होना चाहिए इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स। इनको फर्दर आप टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव नंबर तो जैसे 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब इंटीजर्स के बाद में हमारे पास आता है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये देखो, इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं Z से, और इंटीजर्स के बाद हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स को हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। ये वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें। और मेन कंडीशन कि पहली तो ये होती है इसकी कंडीशन कि P और Q क्या होने चाहिए? कोप्राइम होने चाहिए। कोप्राइम का मतलब क्या होता है कि इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, और वो होना चाहिए 1। मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या बोलता है कि जो Q है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ये दो कंडीशन जो भी नंबर फिल करता है उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। एग्जांपल बता दूँ मैं आपको, 279 बाय में 300, क्या ये रैशनल नंबर है? हम कहेंगे है। क्यों? क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात तो कि हम इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। दूसरी बात कि Q नॉट इक्वल टू 0 के इक्वल नहीं है। कि अब हमें बताना है कि 23 रैशनल नंबर है, तो आप लोग बोलोगे नहीं, लेकिन मैं कहूँगा है। क्यों है? क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं? 23/1। ये किसकी फॉर्म में लिख दिया हमने? P/Q की। इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा? नहीं है। और Q 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये क्या है? प्राइम नंबर, सॉरी रैशनल नंबर, ठीक है। और हम एग्जांपल ले सकते हैं 5/11 9/11 16/131, ठीक है। कुछ भी एग्जांपल्स ले लो आप, लेकिन कंडीशंस क्या है कि P और Q क्या होने चाहिए? कोप्राइम, और Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम हर एक जो मतलब होल नंबर होता है वो नेचुरल नंबर होगा? एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। तो हम बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो 0 होल नंबर है बट नेचुरल नंबर
नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि सारे रैशनल नंबर के इंटीजर होंगे, तो हम बोलेंगे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 3/5 रैशनल नंबर है, इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और दोनों के बीच में 1 के अलावा कोई और फैक्टर भी नहीं है, और q 0 के इक्वल नहीं है, मतलब 5 0 के इक्वल भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा, रैशनल नंबर तो है पर इंटीजर नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हमें बोलता है कि 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर निकालने में 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। इसके लिए मैं आपको बेस्ट तरीका कहता हूँ कि सबसे पहले तो हम क्या बोलेंगे कि हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 को मतलब हाँ, अब हमें 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर निकालने हैं, तो कुछ नहीं करना, मतलब 5 निकालने हैं ना, तो 5 + 1 करके कितना आएगा, 6। अब 1/6, अब हमें ऐसा कुछ करना है कि ये जो 6 है ना, 1 के इक्वल भी आ जाए और 2 के इक्वल भी आ जाए। ठीक है, तो मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, 6/6, एंड 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 12/6 लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं, तो अब देखो सीधा सीधा देखो, 6/6 और 12/6 दो नंबर्स आ गए हमारे पास, इनके बीच के हमें नंबर्स लिखने हैं, जैसे 7 8 9 10 11। ठीक है, बाय में 6 6 6 6 और 6, सभी के डिनोमिनेटर में 6 आएगा ही। अब देखो जो कटता है वो काट दो, मतलब देखो 7/6 दोनों को प्राइम भी है, तो एक तो हमारे पास आ गया 7/6। अब देखो 8/6 है, 8/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/3, ये भी को प्राइम नंबर आ गया, एक और आ गया हमारे पास प्राइम नंबर, वो रैशनल नंबर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/2, एक और आ गया। इसको हम लिख सकते हैं 5/3, एक और आ गया रैशनल नंबर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11/6, क्योंकि ये फर्दर घटता नहीं, तो हमारे 5 रैशनल नंबर्स आ गए 1 और 2 के बीच में। अब हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, शायद ये मुझे कंफर्म नहीं है, बट शायद एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसके अंदर हमें पूछता है, सबसे पहला क्वेश्चन में तो हमें पूछता है कि 0 क्या इंटीजर है, सो रैशनल नंबर है, तो हम बोलेंगे है। क्यों है, देखो 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख दो, 0/2 लिख दो, 0/3 लिख दो, 0/4 लिख दो, मतलब कुछ भी लिख दो वो तो 0 रहेगा, एटसेट्रा कुछ भी लिख देंगे तो वो तो 0 रहेगा। तो इसमें अब देखो हम इस अगर हम इस फैक्टर को लें, तो क्या हम इसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा, नहीं है। ठीक है, को प्राइम भी है, और क्या 1 के इक्वल है, 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है। अगले क्वेश्चन में वो कहता है, क्या कहता है कि 3 और 4 के बीच में हमें कितने निकालने हैं, 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, मैंने आपको बताया ना, 6 + 1 कर दो। अब हमें 7 लेके आना है डिनोमिनेटर में 7 कब लेके आए, ताकि इक्वल 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ऊपर क्या लिखेंगे हम, 3/3 × 7 कितना आ गया, 21/7। और इसको अब जब हम 4 को करेंगे, तो 4 को हम क्या 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड करेंगे, तो 28/7। अब देखो 21 और 28 के बीच में कितने नंबर आ गए, 22 23 24 25 26 27। ठीक है, आगे अब हम सारों को डिवाइड करेंगे 7 से। अब जो कटता है, किसी के बीच में कुछ नहीं कटता, तो ये हमारे 5 क्या आ गए रैशनल नंबर, यही हमें निकालना था। अगला क्वेश्चन आता है, अगले क्वेश्चन में वो हमें बोलता है कि हमें 3/5 एंड 4/5 के बीच में रैशनल नंबर निकालने हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, कितने रैशनल नंबर निकालने को बोला उसने हमें कितने रैशनल नंबर निकालने को बोला है, 6 रैशनल नंबर निकालने को बोला है ना, तो कुछ नहीं करना, सॉरी 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो 5 + 1 = कितना हो गया, 6। अब देखो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, कुछ नहीं करना, 3/5 = 3 × 6/5 × 6 एंड 4/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 6/5 × 6, ये आ गया 18/30, ये हमारे पास आ गया 24/30। तो इनके बीच के लिख लो 19 20 21 22 23, डिवाइड कर दो 30 से। ठीक है, आया समझ। देखो फिर हमारे पास कॉमन वो कितने क्या आ जाएंगे रैशनल नंबर, 19/30, एक इसको देखो 0 से 0 एक आ जाएगा हमारे पास 2/3। ठीक है, इधर आएगा 21/30, सॉरी इसको हम काट सकते हैं, 3 7 × 21 और 10 7/10, इसको हम क्या लिखेंगे 7/10। और आएगा हमारे पास 23/30 और 11/10,
कैसे आया 11/10, सॉरी 11/50 है, ठीक है। कैसे आया 2 11 सा और 2 15 सा। अब हमें चेक करना है कि ये सारे रियल नंबर है। देखो 19 और 30 को प्राइम भी है, 0 भी नहीं है, ठीक है। ये है, ये भी को प्राइम नहीं है और 0 के इक्वल भी नहीं है, ये भी है। ये को प्राइम नहीं है और 0 के इक्वल नहीं है, ये भी है। और ये भी है और ये भी है, ठीक है। तो हमें 5 मिल गए हमारे रैशनल नंबर। कर सकते हो इस क्वेश्चन को कि हमारे पास समय गिवन है 3/5 एंड 4/5 गिवन है ना, तो दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करा लो, 30/50 और 40/50। इसके बीच के निकाल दो। यहाँ पे हम 10 निकाल सकते हैं। देखो 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 9 निकाल सकते हैं हम यहाँ पे। देखो ध्यान से, डिवाइडेड बाय 50। लेकिन हमें पूछे कितने हैं, 5, तो हम पहले 5 लिख देंगे, सिंपल, ये हमारे पास हो जाएगा। तो आगे का काम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।